जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार है और आज हम जो पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे पूर्वालोकन घटना चक्र। जो घटना चक्र का पूर्वालोकन है उस चैप्टर में आएगा आधुनिक भारतीय इतिहास। आधुनिक भारतीय इतिहास से हम लोग ने शुरू किया है। क्यों यही शुरू किया है? क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आधुनिक भारतीय इतिहास से आता है और इसमें एक चैप्टर है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। इसके ऊपर हमने 1 से 10 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया था। आज 11 से लेके 20 क्वेश्चन तक हम इसको सॉल्व कराएंगे। ठीक है, फिर चलो शुरू करते हैं। देखो 11वां क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था। तो पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? ऑप्शन ए है अजदीव में, ऑप्शन बी है कन्नानौर में, ऑप्शन सी है कोचिन में, ऑप्शन डी है गोवा में। तो पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पे प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो कोचिन में। ठीक है, कोचिन में पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था। ठीक है, 11वां क्वेश्चन कंप्लीट। 12वां क्वेश्चन शुरू करते हैं। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? ऑप्शन ए है अंग्रेज, ऑप्शन बी है फ्रांसीसी, ऑप्शन सी है पुर्तगाली, ऑप्शन डी है डच। तो पुर्तगाली यूरोपियों ने, किन यूरोपियों ने? तो पुर्तगाली यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलो 13th क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन है कि बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई वह थी, कौन सी थी? ऑप्शन ए है बांदेल, ऑप्शन बी है चिनसुरा, ऑप्शन सी है हुगली, ऑप्शन डी है श्रीरामपुर। तो इसका आंसर क्या होगा? बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से, कौन से फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी हुगली। ठीक है, ऑप्शन सी फिर सही हो जाएगा। ठीक है, 14वां क्वेश्चन है पौंडीचेरी, वर्तमान में पुदुचेरी बोलते हैं इसको, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये 3 आपके विचार करने के लिए कथन दिए गए हैं। पहला कथन है पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। दूसरा कथन है पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। ठीक है, अब तीसरा कथन है अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। ठीक है, अब इसमें से यह दे रहा है कि उपयुक्त में से कौन से या कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 3, ऑप्शन डी है 1, 2 और 3, मतलब 1, 2 और 3। तो इसमें से जो सही है, ठीक है ना, पौंडीचेरी वर्तमान पुदुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन सा सही है? कौन सा सही है? तो इसमें आपका पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। केवल 1, ये सारे जो कथन है उस पर विचार नहीं किया जा सकता, मतलब ये सही नहीं है। ठीक है, चलो अब 15वां क्वेश्चन, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? पहला ऑप्शन है पुर्तगालियों ने, ऑप्शन बी है फ्रांस वासियों ने, ऑप्शन सी है डेनमार्क वासियों ने, ऑप्शन डी है अंग्रेजों ने। तो हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो ये तो सबको ही जानता भैया कि पुर्तगालियों ने इसको अड्डा बनाया था। ठीक है, किसके लिए? लूटपाट करने के लिए, लूटपाट के लिए इन्होंने अड्डा बनाया हुआ था। ठीक है, चलो अब 16वां क्वेश्चन है कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? फिर वही क्वेश्चन वैसे ही टाइप। तो पहला ए ऑप्शन डच, ऑप्शन बी जो है फ्रांसीसी, ऑप्शन सी है पुर्तगाली, ऑप्शन डी है अंग्रेज। तो इसका आंसर भी आप क्लियर हो गया होगा, ऑप्शन सी सही है। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग
पुर्तगाली करते थे लूटपाट करने के लिए। ठीक है, 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? ठीक है जी, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? ऑप्शन ए है चार्ल्स आयर, ऑप्शन बी है जॉब चार्नक, ऑप्शन सी है गैरोल्ड अंगियार, ऑप्शन डी है विलियम नॉरिस। ठीक है, तो कलकत्ता का प्रथम संस्थापक जो था वो जॉब चार्नक था। ठीक है जी, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 18th क्वेश्चन, कलकत्ता किसने बसाया? ऑप्शन ए है जॉन सरमैन, ऑप्शन बी है वास्को डी गामा, ऑप्शन सी है वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन डी है जॉब चार्नक। ठीक है, वही सेम चीज, जॉब चार्नक इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 19वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? पहला ऑप्शन कलकत्ता, बी ऑप्शन मद्रास, ऑप्शन सी बॉम्बे, ऑप्शन डी दिल्ली। तो किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? तो भैया मद्रास में क्या किया गया था? नगर निगम स्थापित किया गया था। ठीक है, 20वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? पहला ऑप्शन पुर्तगाली, मतलब ए ऑप्शन पुर्तगाली, ऑप्शन बी डच, ऑप्शन सी फ्रेंच, ऑप्शन डी डेनिश। तो भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? तो डच। किसने किया था? डच लोगों ने पूंजी कंपनी जो थी इन लोगों ने आरंभ की थी। संयुक्त पूंजी कंपनी इन्होंने आरंभ की थी। किसने? डच लोगों ने। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन मैं खुद नहीं बनाया हूं, ये पूर्वालोकन जो इतिहास का चैप्टर चल रहा है, इतिहास में कौन सा? आधुनिक भारतीय इतिहास के चैप्टर में यूरोपीय कंपनियों का आगमन से शुरुआत हुआ है, उसका क्वेश्चंस है। और ये क्वेश्चंस सारे एग्जाम में आए हुए हैं। ये जितने सारे आपके क्वेश्चंस हैं ये हर जगह, हर स्टेट में, पीसीएस में आए हुए हैं, कभी आईएएस में भी आए हुए हैं। तो मतलब ये क्वेश्चंस आए हुए हैं और इसका रिपीटिशन, इसका रिवीजन करना जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चंस रिपीट करता है और रिपीट करेगा तो यहां से क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। 50 to 60% क्वेश्चन यहीं से आएंगे। ठीक है, मैं इसीलिए इसका एक सीरीज लेके ही चल रहा हूं, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ये जल्दी ही कंप्लीट होगा, फिर नेक्स्ट चैप्टर फिर चालू करेंगे। मतलब कहने का कि आधुनिक भारतीय इतिहास कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसके बाद मेडिवल करेंगे, इसके बाद एंशिएंट करेंगे। ठीक है, चलो फिर उम्मीद कर रहा हूं कि आपको अच्छा लग रहा होगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।